तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज संसद से आ रही है। पहली बड़ी खबर तो ये है, जैसा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया कि आज राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से पहला बयान देने वाले हैं संसद में। लेकिन यहां पर भी कांग्रेस ने एक नई गुगली दे दी है, क्योंकि दूसरी बड़ी खबर ये है कि अभी तक स्पीकर ऑफिस तक इस बात की इत्तला नहीं पहुंची है कि राहुल गांधी ही आज ओपनिंग डिबेट करने वाले हैं, यानी राहुल गांधी सबसे पहले विपक्ष की ओर से बोलने वाले हैं। तो क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर से या कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से एक गुगली फेंक दी है? पहले आप सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी के सदन में बोलने को लेकर क्या कहा। आज बोलेंगे राहुल, शुरू करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे बिल्कुल। ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारी तरफ, पार्टी की तरफ से। आज बोलेंगे राहुल, शुरू करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे बिल्कुल। ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारी तरफ, पार्टी की तरफ से। तो राहुल गांधी की स्पीच के साथ ही आज संसद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जोरदार टक्कर की तैयारी पूरी हो गई है। आज राहुल गांधी जब बोलेंगे तो वो किन किन बातों को शामिल करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा वो करके आए, मणिपुर की यात्रा वो करके आए, इस दौरान उन्होंने क्या महसूस किया, और बड़ी बात ये कि उनकी सांसद सदस्यता जाने के बाद जब उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, वो अब लोकसभा पहुंच चुके हैं। वो पहली बार इस सदस्यता बहाली के बाद वो लोकसभा में बोलने वाले हैं, तो किन किन बातों को अपने भाषण में शामिल करेंगे। और बीजेपी की ओर से भी आज दिग्गजों की फौज उतारी जा रही है। आज स्मृति ईरानी सरकार की ओर से बहस की शुरुआत करने वाली हैं। इसके अलावा राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी तो आप देखेंगे ही, तो क्या ये अमेठी पार्ट 2 होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर टिकी हुई है। और खास तौर पर जब अमित शाह बोलेंगे, जिनके जिम्मे गृह मंत्रालय है, जिन्होंने मणिपुर का दौरा किया, जिन्होंने वहां की घटनाओं को आंखों देखी, रिपोर्ट पूरी वहां की सरकार की ओर से तैयार की गई, वो सेंट्रल टीम जो सुरक्षा में तैनात थी, जिसके हाथ में मणिपुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, इसे लेकर पूरी तैयारी के साथ आज जब गृह मंत्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पहले विजय लक्ष्मी, ये कांग्रेस पार्टी की आज रणनीति क्या है? राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बयान पर अगर हम जाएं तो राहुल गांधी बोलने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में तो अभी तक जानकारी गई नहीं है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र में बता रहे हैं मीनाक्षी कि राहुल गांधी का जो राजस्थान दौरा था उसमें काफी सारे बदलाव किए गए हैं। पहले 1 से 3 बजे के बीच का रैली का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन अब 3 से 5 बजे के बीच का रैली का कार्यक्रम जो है वो कर दिया गया है। राहुल गांधी 3 से 3:30 के करीब हमें जानकारी दी गई है कि राजस्थान पहुंचेंगे और 5 साढ़े 5 बजे रैली खत्म कर वापस दिल्ली आ जाएंगे। तो ये जो पूरा परिवर्तन किया गया है, ये इसीलिए किया गया है ताकि राहुल गांधी आज सदन में अपनी बात रख सके। हालांकि कल ही राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन जो जानकारी मिली वो ये थी कि उम्मीद कर रही थी कांग्रेस पार्टी की कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में चेंज किया और ये तय किया कि राहुल गांधी कल नहीं आज बोलेंगे या फिर 10 तारीख को बोलेंगे। आज बोलने को लेकर के इसलिए शंका शुबा थी क्योंकि राहुल गांधी का राजस्थान की रैली आज उनको एड्रेस करनी थी, और ये बहुत पहले से प्री स्केड्यूल एक कार्यक्रम था जिसको टाला नहीं जा सकता था, जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। और चुनावी साल में ऐसा करना बहुत विजय लक्ष्मी, हम इंतजार करते हैं राहुल गांधी क्या बोलेंगे। लेकिन बीजेपी की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हुई भी है, और जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने भी बड़े राज्य हैं वहां से हर सांसद को बोलने का मौका होगा। गुजरात से तो गृह मंत्री अमित शाह तो मोर्चा संभालेंगे ही। उत्तर प्रदेश से आप देखिए स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा जाएगा, वो आज सीधे सीधे राहुल गांधी को, परिवारवाद को, डायनेस्टी की पॉलिटिक्स को, तुष्टीकरण की राजनीति को, महिला सुरक्षा को लेकर भी आज वो खुलकर बोलेंगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण जब बोलेंगी तो चूंकि मणिपुर से बात जो शुरू हुई है, कल हमने डिंपल यादव को भी सुना था, उन्होंने महंगाई का विषय भी उठाया। कल हमने सुप्रिया सुले को भी सुना था, उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया था। तो महंगाई पर जब बात होगी तो निर्मला सीतारमण भी मोर्चा संभालेंगी। उन तमाम बातों को आज अपनी बातों में शामिल करेंगे, अपने बयान में शामिल करेंगे। राजस्थान की बात करें जो कि एक चुनावी प्रदेश है, वहां पर चुनाव इस साल होने हैं, ऐसे में राज्य
राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी मैदान में उतारा जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर के अलावा बिहार से रामकृपाल यादव मोर्चा संभालेंगे। नीतीश और तेजस्वी सरकार पर वो हमला बोल सकते हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने पहले बीजेपी के साथ गठबंधन की राजनीति की, फिर वो लालू यादव के साथ जा मिले, उन्हीं के खिलाफ उनकी राजनीति अब तक चली है। लेकिन एक बार फिर से कैसे सत्ता के लिए लालू यादव का साथ उन्होंने ले लिया है, इन तमाम बातों को रामकृपाल यादव जब बोलेंगे तो अपनी बातों में शामिल कर सकते हैं। तेलंगाना से बंडी संजय को मैदान में उतारा जाएगा। बहस अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है, लेकिन आप मोटा मोटी तौर पर देखें 2024 का लोकसभा चुनाव इस वक्त पार्टी के एजेंडे में है। इसलिए फिर चाहे बात महंगाई की हो, चाहे विमेन सिक्योरिटी की हो, हर राज्य से सांसद को बोलने का मौका दिया जाएगा। और जाहिर है सरदार साहब की बहुमत आपके पास है, जिसके जितने सांसद होते हैं उस पार्टी के पास बोलने का उतना ज्यादा मौका है। तो एक तरीके से तो जो राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है साहब, आपको तो बोलने का मौका मिल रहा है और हर मुद्दे पर बोलने का मौका मिल रहा है, ज्यादा समय आपके पास है। बल्ले बल्ले नहीं है, बल्ला भी हमारे पास है। और आप जो कह रहे हैं कि आज मैच है, सेमीफाइनल तो लड़ चुके, हार चुके, पूरे देश में एक बड़ा बाउंडर खड़ा किया। सेमीफाइनल अरविंद केजरीवाल जी हर प्लेयर के घर पे जाकर माथा टेक रहे थे कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। अंतर्गत तो हुआ क्या, जिस नंबर की राजनीति के लिए जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं लेकर आए, वो तो पहले तय हो चुका है। और मणिपुर पर बातचीत करने के लिए हमने मना ही नहीं किया था। अमित शाह जी ने लिखित रूप से भी और वैसे भी कह दिया था कि हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ INDIA को और राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए ये मणिपुर जैसे सेंसिटिव मैटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस है, अच्छा होता अगर बहस होती और बहस होकर जहाँ चर्चा होती, बहस भी नहीं, चर्चा होती, चर्चा कर एक यूनानिमस मुद्दा मणिपुर है या मुद्दा राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग, रीपैकेजिंग है, जैसे रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे। सच यही है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग और INDIA की लॉन्चिंग, ये दोनों ही कारण से ये मणिपुर पर बहस करना चाहते हैं। अच्छा होता चर्चा कर एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास करते और मणिपुर के जख्मों पर आप वहां पर मरहम लगाते। ये सब कर जो बहस कर रहे हैं, इससे आप मणिपुर के जख्मों को कुरेद रहे हैं। और ये तब हो रही है जबकि अमित शाह जी ने जून के अंत में पूरी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विस्तार में चर्चा करी, सब जानकारियां दी। और हम लोग किसी जानकारी से कोई जानकारी छुपाना नहीं चाहते और कोई बात से भाग नहीं रहे। हम तो एक एक चीज की चर्चा करेंगे और जब आज अमित शाह जी बोलेंगे तो सब दिख जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जानकारी मिल जाएगी कि सरकार की क्या चेष्टा रही, सरकार ने क्या क्या काम किए और सरकार क्या कर रही है वहां पर। किस प्रकार हमारे स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद जी 22 दिन वहां पर रहे और वहां पर किस प्रकार माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष का क्या रोल रहा और पहले विपक्ष का क्या रोल था और विपक्ष के रहते हुए वहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां थी, जो मैंने बात कही और आप बीच में रह गई। वह थी मनमोहन सिंह जी जहां से आते हैं, असम के वो मेंबर थे राज्यसभा, उस स्टेट के अंदर वहां पर 4 लाख लोग विस्थापित हुए, 100 लोग मारे गए। एक बार एक शब्द नहीं बोला मनमोहन सिंह जी ने। हम तो फिर भी चर्चा कर उसको मरहम लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आज मैंने जैसा कि कहा ना, इतिहास की भी परतों को एक बार फिर कुरेदा जाएगा और तमाम बातें इतिहास से लेकर मौजूदा वर्तमान तक निकाली जाएगी। मैं समझूंगी विजय लक्ष्मी और डॉली शर्मा से भी कि राहुल गांधी की रणनीति क्या है। जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा चल रही है, चुनावी राज्य में राहुल गांधी प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की? इस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन आप देखें संसद के भीतर जो हो रहा है, एक एक करके नेताओं का आना, वार पलटवार करना, यह वाकई में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि संसद परिसर के अंदर कम से कम हमें चर्चा सुनने को मिल रही है। जो संसद अब तक ठप थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा, पहले वो आपको सुना लेते हैं और उसके बाद डॉली जी में आती हूं आपके पास। आज 9 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। 1942 में आज ही के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था। इस 75 साल में कांग्रेस ने और कांग्रेस समर्थित जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशन अपने आप को कहती हैं, उन्होंने 3 चीज ऐसा दिया जो दीमक की तरह इस देश को खा रहा है। वो एक है परिवारवाद। यदि राजीव गांधी की डेथ हो जाएगी तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी का खत्म हो जाएगा तो प्रियंका गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी का हो जाएगा खत्म, उसके बच्चे बनेंगे। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी है, RJD है, DMK है, इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाने का हो गया है। क्योंकि ये लोकतंत्र जो है आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं।
दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हमारे यहाँ रेड हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आज मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और वो देश में नीतियों को नहीं लागू होने देनी चाहिए। इस 3 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज हम लोग इंडिया यहाँ खड़े हुए। 65 साल इन लोगों का शासन रहा, उसमें सारे वंशवादी रहे, परिवारवादी रहे, हम लोगों को भी भ्रमित करते रहे कि भाई यही लोग देश चला पाएंगे। लेकिन जब सच्चाई यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 के बाद पता चला कि देश का हजारों लाखों करोड़ रुपया गायब हो जाता था। आज सड़कें बन रही है, गांव देहात, गरीब किसान, वंचित शोषित आज तरक्की कर रहा है। आज पूरा 80 करोड़ जनता को 3 साल से अनाज मिल रहा है। यही देश, यही तंत्र, यही यंत्र, यही अधिकारी, यही बाबू साहब। तो पहले ये सारे लोग चूंकि परिवारवाद करते थे, वंशवाद करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, आज समस्त भाजपा और पूरा भारत ये कह रहा है कि क्विट इंडिया, छोड़ो इंडिया, ए घमंडिया, छोड़ो इंडिया। आपने सुना रवि किशन को, वो क्विट इंडिया की बात कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। डॉली शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, पूरे विपक्ष के खिलाफ सरकार इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने वाली है, डर तो नहीं लग रहा है? मीनाक्षी जी, किस बात का डर? अरे ये अभी यहाँ पर बैठकर झूठ पर झूठ बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी एक गरीब परिवार के पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई से देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। ये बोलने से पहले 10 बार सोचा करें, क्योंकि इनके पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं होता। और मणिपुर पर ये नहीं बोलेंगे, सारी चीजों पर बोलेंगे, पर मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। हम तो आज कह रहे हैं इन सब की चीजों में हार मणिपुर रहा है। मणिपुर की बेटियां हार रही हैं, मणिपुर के वो लोग हार रहे हैं जो सड़कों पर रो रहे हैं। और मणिपुर में इनके 2-2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक मंत्री मणिपुर से है, क्यों नहीं बोले? बोलते हैं ना, क्योंकि मणिपुर के विधायक की तरह इनकी कलई खोलते वो बताते कि मणिपुर में किस तरीके से राज्य सरकार सम्मिलित है जो मणिपुर में हो रहा है, इसलिए उन्हें नहीं बुलवाएंगे। ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट पे बात करेंगे, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे। इनकी यही दिक्कत है। अच्छा, मैं बस एक चीज पूछ लूं मैडम, क्या किरण रिजिजू को आप नॉर्थ ईस्ट की नेता नहीं कहती हैं? क्या 2 सांसद नहीं है मणिपुर के? किरण रिजिजू को आप नॉर्थ ईस्ट का नेता बोलती हैं या नहीं कहती हैं? मणिपुर पर चर्चा है, केंद्र मंत्री मणिपुर से आते हैं, तो क्यों मणिपुर की स्थिति के लिए मणिपुर के सांसद नहीं? इसलिए क्योंकि वहां की गवर्नर कह चुकी हैं कि मणिपुर में इतना बुरा हाल है कि वहां पे इतना बुरा हाल हमने कभी देखा नहीं। वहां के विधायक कह चुके हैं कि राज्य सरकार सम्मिलित है। वहां हर कोई मणिपुर में आज हाहाकार कर रहा है कि हम बुरी तरीके से, आज ये सरकार जीत रही होगी लेकिन मणिपुर हार रहा है, देश की जनता हार रही है, देश की जनता के मुद्दे हार रहे हैं। ठीक है, देश की जनता हार रही है, देश की जनता के मुद्दे हार रहे हैं। राहुल गांधी पर बहस हो या ना हो, इंपॉर्टेंट ये है कि चर्चा होनी चाहिए मणिपुर के मसले पर। इस बीच तमाम रिएक्शन एक एक करके सामने आ रहे हैं, हम वो रिएक्शन भी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कल क्या हुआ। आपको बताते हैं दूसरे दिन का खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। 10:45 का वक्त हो रहा है। ठीक है, 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ठीक 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? इंडिया अलायंस के एक और घटक दल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आपके सामने। चलिए, ट्वीट आया है, वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रख देती हूं। दिल्ली बिल पर समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। विजय लक्ष्मी, आपके पास इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है मीनाक्षी राहुल गांधी को, और उस चिट्ठी में धन्यवाद दिया है और अप्रिशिएट किया है जिस तरह से दिल्ली ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी उम्मीद जताई है कि संविधान की मजबूती के लिए आगे भी कांग्रेस पार्टी इसी तरह से जो है वो खड़ी रहेगी संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए। तो ये एक थोड़ा अनयूजुअल सा हम कहें, लेकिन अभी
इंडिया अलायंस जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उसके लिहाज से ये चिट्ठी हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहली बार शायद कोई ऐसी चिट्ठी उन्होंने लिखी होगी जिसमें वो कांग्रेस अच्छा, पार्टी का लेकिन धन्यवाद कर रहे ये हैं। कैसी विडंबना है ना, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने ऐसा हल्ला बोला। देश में एक नई किस्म की क्रांति, एक नई किस्म का आंदोलन, एक नई तरह की राजनीति, और वो परिवारवादी राजनीति के खिलाफ होगा, वो भ्रष्टाचार वाली राजनीति के खिलाफ होगा। आज ये कैसी विडंबना है विजय लक्ष्मी की वही आम आदमी पार्टी इस वक्त कांग्रेस पार्टी को पत्र लिख रही है, वही अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल मीनाक्षी, कई पॉलिटिशियंस कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ कॉमास होते हैं, फुल स्टॉप नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा आगे कौन किसके साथ जाएगा ये एक मतलब जो खेल है वो हमेशा खुला रहता है राजनीति में। और जो आम आदमी पार्टी कल तक पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसती थी, वो आज कांग्रेस के साथ खड़ी है और धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सत्तारूढ़ दल अहंकार वश उनकी सत्ता चला रहा है, उसको टक्कर देने के लिए ये जरूरी है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं एक साथ आए। ये बात जब तमाम विपक्षी दलों से जब पूछा जाता है कि आप एक साथ क्यों आ गए, तो कहते हैं कि अभी जो सत्तारूढ़ दल है उसको हराने के लिए, संवैधानिक मूल्यों की जीत के लिए, भारत की मुझे जीत एक के बड़ा लिए फेमस जरूरी कोट है। याद आ रहा है इस पर विजय लक्ष्मी, वो बड़ा फेमस पॉलिटिकल कोट है, व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर देन डिसाइड व्हाट योर पॉलिटिक्स मस्ट बी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।